जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे अपनाया। एंड आई एम सॉरी। अपने आप से प्यार करना गलत नहीं है बेटा, जरा भी गलत नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ बा। अब मैं अपने समर के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढूंगा। और नहीं तो क्या। थैंक यू नंदू, मुझे सिखाने के लिए कि प्यार से बड़ी कोई स्टुपिडिटी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले प्यार किया नहीं था और जाने के बाद प्यार कर नहीं पाऊंगा। नेवर। समर दुखी है, स्वीटी परेशान है, किंजल दोस्तों के बीच भी कुछ सही नहीं लग रहा। कान्हा जी, मेरे बच्चों की परीक्षा मत लीजिए, मत लीजिए। किंजल, तुम कब तक अपना मूड खराब करके बैठी रहोगे? मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना। तोशु, मेरा मूड ऑफ नहीं है, मैं बस लो फील कर रही हूँ। किंजल प्लीज, मेरे पास एक गेसिंग गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा बोल दो ना। कब बताऊं? तुम्हारे पास बात करने का टाइम ही कहाँ है? अब जब बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बात नहीं करनी है, मुझे ताने मारने। तुम ताने मारने की जगह मुझे बात भी तो बता सकती हो। किंजल, तुम्हें पता है मेरे ऊपर काम का कितना प्रेशर है। मुझे सिर्फ साइलेंस चाहिए ताकि मैं फोकस कर सकूं और काम खत्म कर सकूं। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है। किंजल, दोबारा मत शुरू हो जाओ प्लीज। You know what, तोशु? हम एक ही घर में एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स की तरह। अरे हमारे बीच बात तक नहीं होती है। तो बात होगी भी कैसे? क्योंकि या तो तुम सिर्फ शिकायत करती हो या ताने मारती हो। That's it. जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है या तुम्हारा फोन आने लगता है। कल भी मैं तुमसे बात करना चाह रही थी तोशु, तो पापा ने तुम्हें बुला लिया और तोशु प्लीज आओ ना, मेरे पास बैठो प्लीज। तोशु, आई नो कि तुम्हें काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन मेरी ओह नो मिस्टर मेहरा, मुझे इनकी पापा से बात करानी थी और भूल गया। मैं 2 मिनट इनकी पापा से बात करा के आता हूँ। जस्ट अ मिनट। पता ना, पहले मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, शायद इसलिए कभी कोई सपना नहीं देखा। लेकिन अब जब से उम्मीद आई है तब से सपने भी देखने लगा हूं। सब्जी, हाँ? सब्जी खत्म हो गई है घर में तो। सब्जी मैं लेके आता हूँ। सब्जी आप नहीं,
हम लेने जाएंगे सब्जी। अच्छा अच्छा, नहीं मैं समझ गया, इट्स ऑल राइट। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब्जी नहीं खरीद सकता, वो सब्जी वाले सब मिलकर मुझे लूट लेंगे, है ना? अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ मैडम, और घाटे का सौदा मैं करता नहीं। पर इस बिजनेसमैन के सीने में एक दिल है जो बहुत आसानी से पिघल जाता है। तो मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं आप 2-4 सब्जियों की जगह पूरा का पूरा ठेला उठाकर घर में ना ले आए, इसलिए कहा। सुनिए, अब मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं सब्जियों का राजा हूँ। अरे वाह, आप बैंगन हैं? बैंगन? हाँ, सब्जियों का राजा बैंगन होता है। On second thought, it's absolutely right. तुमने मुझे खिला खिला के बैंगन ही कर दिया है, और जब गुस्सा आता है तो फिर उसी बैंगन का भरता बना देती हो, नहीं? You are right. By the way, तुम मुझे थैले दो, मैं तुम्हें सब्जियां दूंगा। दिखाता हूँ तुम्हें मैं कैसे सब्जियां लाता हूँ। ठीक है। लीजिए। Now just wait and watch. ये तुम लाए? मुझे लगा आप लाई होंगी। नहीं, मैं नहीं लाई। तो फिर कौन लाया? मैं। बापूजी, पर आपको ये चिंता मत करो, मैं नहीं खा रहा। फिर हमें क्यों? क्योंकि खुशी ना हो तो खुश होने की वजह तो ढूंढनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम दोनों को अनुपमा की कमी महसूस हो रही है, लेकिन बेटा वो चाहे तो भी हर वक्त तो यहाँ नहीं आ सकती ना। लेकिन ये कूल डूड है। हाँ, अब मैं अपनी बेटी जितना अच्छा तो नहीं हूं, फिर लेट्स ट्राई। तो अगर तुम चाहो तो अपने मन की बात मुझे बता सकते हो। मैं समझा भले ना पाऊं, लेकिन समझूंगा जरूर। मन में क्या है बताओ। मैंने नंदू की खुशी के लिए नंदू को जाने तो दिया, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ चला गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कूल डूड। हंसी आती नहीं है, रोने का कोई पॉइंट नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मूव ऑन करूं तो करूं कैसे? चलना तो पड़ेगा बेटा। जिंदगी ठोकर खाने की इजाजत देती है, ठोकर खा के रुकने की नहीं। आई नो किसी से दूर रहना कितना पेनफुल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पेनफुल तब होता है जब कोई पास होके भी दूर हो। किंजल तू बता, तुझे क्या परेशानी है? आई एम सॉरी बापूजी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं अपनी प्रॉब्लम सिर्फ मम्मी के साथ शेयर कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। अनुपमा ने सही कहा था। किंजल किसी बात को लेके दुखी है। मैंने भी नोटिस किया है, भाभी आजकल बहुत चुप चुप रहती है। अनुपमा से बात करनी पड़ेगी, किंजल से बात करें। अच्छा कूल डूड, वो अनुज मम्मी के बर्थडे के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, मुझे भी मैसेज आया था। अब बहुत हो गया, अब दुख को सुख में बदलने का समय आ गया है। ठीक है बापूजी। अच्छा वो स्वीटी ने खाना खा लिया? चलो अच्छा है। अच्छा बापूजी, सुनिए ना, वो मैं सोच रही थी कि अगर आप एक बार किंजल से बात करें तो मतलब पता तो चले कि उसे हुआ क्या है। बहुत चिंता हो रही है उसकी। तो अच्छा
ठीक है बाबूजी। जी, जय श्री कृष्ण। अनु, सब्जियों का राजा आ चुका है। अनु ये देखो, सारी सब्जियां ले आया, सब। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। तुमने छत पे कहा था ना कि तुम्हें गुलाब के फूल से ज्यादा फूल गोभी पसंद है, तो ये वैसे भी कम पैसे वाली लव स्टोरी में यही फूल दिया जाता है। थैंक यू। Pleasure is all mine. मैंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी बिजनेस डील की हैं अनु, लेकिन जो मजा सब्जी वाले से फ्री में धनिया लेने में है ना, वो बड़ी बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने में नहीं है। सच कह रहा हूँ, फ्री लाया हूँ। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जी वाले सब्जियों पे हर समय इतना पानी क्यों छिड़कते हैं? नहीं, जब देखो ऐसा लगता है कि सब्जियां बेहोश हो गई हैं, टमाटर और ये बैंगन बेहोश हो गए हैं, उनको पानी डाल के होश में लाया जा रहा है। फनी था। मशरूम्स भी थे वहां, लेकिन मैं लाया नहीं, थोड़े महंगे थे। अच्छा, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं एक ही दिन में टॉप क्लास मिडिल क्लास आदमी कैसे बन गया? हेलो, टैलेंट है, टैलेंट। सालों से कोई समझा नहीं था, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। मैं ना सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग शुरू करूँ अपना। उस व्लॉग में मैं लोगों को सब्जी खरीदने के टिप्स दूंगा। अरे मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड्स जो हैं वो शेयर मार्केट के व्लॉग्स बनाते हैं, टिप्स देते हैं, लेकिन मैं सब्जी खरीदने पे टिप्स दूंगा, बताओ। अरे टैलेंट है अनु, टैलेंट। क्या सोच रहे हो? अच्छा लगा ना? ये कद्दू? अरे एक और है। ये कद्दू नहीं है। तो क्या? सोच रही हूँ कि ये कद्दू अपने सर पे दे मारूं या फिर इस लौकी से आपकी पिटाई करूं। मैं इतनी सब्जी, तुम इतनी वायलेंट तो नहीं थी, क्या हो गया? रहने दीजिए आप। यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है? नहीं। किसी का मुंडन हो रहा है? कोई कथा चल रही है? किसी की शादी हो रही है? हाँ, फिर इतनी सारी सब्जियां लाने की जरूरत क्या थी? दो दो थैले भर के सब्जी कौन लाता है? सिर्फ 2 जन को खाना है। ये सब्जी सब खराब। ये लहसुन, जितना प्याज लाना था उतना लहसुन लेकर आए हैं, और जितना लहसुन लाना था उतना प्याज लेकर आए। और ये धनिया, धनिया थोड़ा सा डाला जाता है सब्जी में। इसका जंगल नहीं उगाना है हमें घर पर। हो, इसका जूस बनाकर आप ही को पिलाऊंगी, पी लेना चुपचाप, बिना नाटक किए। चटनी भी बनती है, फ्री भी था। बैंगन है आप, सच में बैंगन है आप। बैंगन ऐसे सब्जियों का राजा। मुक्कू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम फोन उठा नहीं रही थी, और जब मैंने घर की लैंडलाइन पे फोन किया है तो जीके ने मुझे बोला कि तुम जॉगिंग पे गई हो। अगर वेट करते तो क्लाइंट हाथ से निकल जाता, इसलिए मैंने खुद डिसीजन ले लिया। और जो भी किया ना, मैंने ऑफिस के भले के लिए किया है, कंपनी के भले के लिए किया है। ओके ओके फाइन, मैं ऑफिस ही आ रहा हूं, विल टॉक। बिजनेस का भी नहीं आता इसको। तुझे आता है? तूने भी तो पूरी जिंदगी नौकरी ही की है। कम से कम मैं सीख तो रहा हूं बापूजी, कोशिश तो कर रहा हूं। आप देखिएगा, एक दिन सबको दिखा दूंगा मैं कि आपके बेटे को बिजनेस आता है। रिश्तों में तो तूने हमेशा घाटे का सौदा ही किया है बेटा। बिजनेस में देखते हैं तू दुनिया को दिखाता है या समय तुझे आईना दिखाता है। बापूजी प्लीज, कभी तो मेरी साइड लिया कीजिए, कभी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए बापूजी। बचपन में जब आप डॉली की साइड लेते थे तो डॉली मुझे चिढ़ाती थी और कहती थी कि बापूजी मुझे ट्रेन की पटरी से उठा के लेके आए। तब नहीं लगा मुझे,
लेकिन अब मुझे ये सच लगने लगा है। आपको अनुज दूध का धुला लगता है? हाथी है वो, हाथी बापूजी। उसके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। कहने को तो उसने सबको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जीके के जरिए वो पूरे ऑफिस पे नजर रखता है। तभी तो अचानक मालविका मेरे फैसलों पे सवाल उठाने लगी, क्योंकि जीके पूरा दिन उसके कान भरते रहते हैं। आप हंस क्यों रहे बाबूजी? तू बातें ऐसी कर रहा है कि हंसी आई। दूसरे की थाली का पानी भी घी ही लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उस पानी को देखता रहे और अपनी थाली का घी गिरा दे। पापा, आपकी मालविका से बात हुई और उसने क्या कहा? उसने जो कहा वो कहा। अब हमें सबको दिखाना है कि हम क्या चीज हैं। दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, छोटे बड़े हर अखबार में छपवाते हैं कि अनुज का अब कपाड़िया एम्पायर से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद करने हैं, और उसके साथ साथ उसकी अनुपमा जी के भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।